आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित, उसमें प्रश्नावली 2। पहला क्वेश्चन है, हल करें। इसका मतलब इसमें जोड़ना है 2942 में 1056 को। 6 और 2 मिलकर 8 हो जाते हैं। 5 और 4 9। ये 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 का 9, 2 और 1 हो जाएगा 3। 1 और 9 10। 10 में जो शून्य है, एक असल की इसको दे देंगे, शून्य यहाँ उतार दिया। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 10 की शून्य और एक असल की आगे वाले अंक को दे दी। 7 1 8, 8 1 9। अब इसको अपन घटाएंगे, इसमें है माइनस का, इसका हम घटाएंगे। अब 0 में से 2 नहीं घटता, अतः आप इस अगले वाले अंक के पास जाएंगे, इसके पास भी शून्य है। इससे अगले अंक के पास जाएंगे, इसके पास भी शून्य है। फिर इसके पास जाएंगे तो यहाँ 5 है, 5 से ये ले लेगा तो यहाँ तो जाएगा 4, और इधर वाले अंक के पास आ जाएगा 1। इसका मतलब हो जाएगा 10। 10 में से 1 इधर ले जाएंगे तो यहाँ ले जाएगा 9। फिर यहाँ 10 हो गया, 10 से आप इधर लेंगे तो यहाँ ले जाएगा 9 और यहाँ होगा 10। अब 10 में से 2 घटेगा, इसका मतलब 8 बचे। अब यहाँ 9 है तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। इधर भी 9 है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ 4 बचा, क्योंकि ये घसल वाली गई तो 4 में से 2 घटाएंगे, बच गया 2। इसी तरह ये घटाएंगे। 8 में से 3 सीधा घट रहा है, 5 बचे। 0 में से 0 घटाया 0। 8 में से 3 घटाएंगे फिर 5 बच गया, और फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बच गया। इस तरह से और भी जो घटाव है वो कर सकते हैं। इसमें है जोड़ना। अब इनमें 2 संख्या या 3 संख्या या 3 अंकों की संख्या आ सकती है, तो पहला अपन योग करेंगे। इसको लिखने का तरीका है, पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, और फिर सैकड़ा का, और फिर 1000 का अंक। इसी तरह इसको भी, जो अगली संख्या है, इसको योग करना 907 का, तो इसका इकाई का अंक के नीचे लिखा, फिर दहाई का अंक दहाई के नीचे, और सैकड़ा का सैकड़ा के नीचे। अब इसको योग करेंगे, यानी जोड़ेंगे, जोड़िए। तो यहाँ आप शून्य लिख ले खाली संख्या के नीचे, तो 5 और 7 होते हैं 12, तो 12 का यहाँ आ जाएगा 2, और एक जो हासिल की है वो अगले अंक के पास चली जाएगी। अब 2 और 1 असल की हो गई 3, 7 और 9 16 होते हैं। 16 का मतलब 6 तो यहाँ आ जाएगा, और 1 है वो अगले अंक को दे देंगे। अब 8 1 9। इसी तरह ये दूसरा योग, इसमें 7865। तो इसमें तो सीधे 4 अंक है, तो 4 अंक के नीचे क्रम से उतार देंगे अंक 2107। इनका योग करेंगे तो 7 है 5 12, 12 का यहाँ आ जाएगा 2 इकाई का अंक, और ये जो है वो असल की अगले वाले अंक को दे देते हैं। इसका मतलब 6 1 यहाँ हो गया 7, 8 1 9, 7 और 2 9। अब तीसरा योगफल करने के लिए यहाँ है 5113। दूसरी संख्या है 1999, तो 1999 ऐसे लिख लेंगे। तीसरा जो संख्या अपने पास दी है 638, तो इसमें जो इकाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक के नीचे लिख दे, दहाई वाला अंक दहाई के नीचे लिख दे, और सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे उतार। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ शून्य उतार ले। अब
सबसे पहले ये जोड़ें, 3 और 9 12, 12 8 होते हैं 20, 20 की शून्य यहाँ आ जाएगी और 2 असल की अगले वाले अंक के पास ली जाती है। तो 2 तो असल की और एक ये 3 और 9 वापिस 12, 12 और 3 15। अब 15 में भी 5 है वो तो यहाँ उतर जाएगा और 1 है वो असल की आगे वाले अंक को दे देंगे। अब 1 और 1 2, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो गए 17, 17 का 7 और असल वाली जो संख्या है वो यहाँ अगले वाले अंक को दे देंगे। तो 5 1 6, 6 1 7। इस तरह से चौथा जो जोड़ है योग है 8,999 और 1,001। बहुत आसान योग है, जोड़ है। अब 9 और 1 10, 10 का मतलब आप यहाँ उतारेंगे पहला इकाई का अंक 0 शून्य और ये 1 है वो अगले वाले अंक को असल की दे देनी है हासिल की। तो 9 और 1 फिर 10 हो गए, 10 का मतलब यहाँ शून्य और 1 इसको अगले वाले अंक को दे दिया। अब फिर इसके पास 9 और 1 10 हो गए, 10 का मतलब यहाँ शून्य और 1 अगले वाले अंक को दे देंगे। 8 1 9 और 1 10, तो यहाँ 10 का 10 से उतार देंगे क्योंकि आगे अंक है ही नहीं, इसलिए ये योग पर ऐसे कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 घटाइए। इसमें है 3,944, यानी हल करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। उसमें है घटाना 3,944, इसमें से 840 को घटाएंगे तो इधर इकाई वाला अंक है वो आगे लिखेंगे, दाहिका अंक इस दाहिका अंक के नीचे लिखेंगे 4 और सैकड़ा का अंक इस सैकड़ा का अंक के नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो ये तो आसान से है, सीधा घट रहा है। 4 में से शून्य घटाने पर 4, 4 में से 4 को घटाने पर शून्य, 9 में से 8 को घटाने पर 1 और 3 के नीचे आप शून्य लिख रहे, 3 में से शून्य घटाएंगे 3 का 3। अब इसी तरह ये 2 नंबर 4,817 है, 4,817 इसमें से 2,460 को घटाना है। इसके लिए 7 में से 7 को घटाएंगे शून्य, 1 में से शून्य को घटाएंगे 1, 8 में से 4 को घटाएगा 4, 4 में से 2 को घटाएंगे 2। तीसरा ये जो 6,000 है, 6,000 में से 4,999 को घटाएंगे, यह हासिल की बाकी घटाना। अब सबसे पहले 0 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए आप जाएंगे अगले वाले अंक के पास, तो यहाँ भी शून्य है, इससे अगले अंक के पास आएंगे तो यहाँ भी शून्य है, इससे अगले अंक के पास आएंगे तो यहाँ 6 से आप इधर वापस एक हासिल की ले लेंगे तो याद हो जाएगा 5 और ये यहाँ चली जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा 10। 10 में से आप इधर लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 9 और इस साइड में हो जाएगा 10। अब इससे से आप यहाँ असल की लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 9 और यहाँ हो जाएंगे 10। अब 10 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 1। इधर क्योंकि आपने असल की ले ली थी, 9 बचे, 9 में से 9 को घटाएंगे तो बच गया शून्य। इधर भी 9 रहा, 9 में से 9 को घटाया बच गया शून्य और यहाँ 5 रहा, 5 में से 4 को घटाया 1। इसी तरह जो चौथा है ये, इसको हल करेंगे 8,344, इसमें से 7,986 को घटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 में से 6 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो अगले अंक के पास जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 3
और इधर एक असल की चली जाएगी, इसका मतलब 14। तो आप इससे से भी तो यहाँ 14 बना ले, 14 में से 6 को घटाएंगे 8 बचेगा। अब यहाँ बचे 3, तो 3 में से 8 नहीं जाते तो आप इसके पास जाएंगे, एक इधर ले ले, और यहाँ रहेगा 13, 13 में से 8 5 बचेगा। इधर रहा 2, 2 में से 9 नहीं जाता तो आप यहाँ से आएंगे, इससे असल लेंगे, यहाँ 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, इधर 7 बचा, 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0। अब प्रश्न ये 4, इसको हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे बड़ी जो संख्या होती है अंकों में, सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सबसे बड़ा अंक होता है 9। अब 9 से आगे जैसे लेंगे तो वापस 1 और 0, वापस यही अंक दोहराया जाएगा, इसलिए यही अंक है, इन्हीं से सभी संख्याएं बनती है। तो अब इनमें क्या होता है, सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक है 9। तो सबसे बड़ी संख्या मानी है, 4 अंकों की मानी है, तो सबसे बड़ी का मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9, 9 और 9। और 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी 999। अब इनका योग कर देंगे, जोड़ेंगे, आप यहाँ 0 मान लो, 9, 9, 18, 18 का मतलब 8 आप यहाँ लिख देंगे और एक हाथ आगे वाले अंक को दे देंगे, तो ये हुआ 9 और 1 10, 10 और 9 19। अब 19 का मतलब आप यहाँ 9 लिख देंगे और एक हाथ अगले वाले अंक को दे देंगे। अब यहाँ 9 और 1 10, 10 और 9 वापिस वही 19, 19 का 9 यहाँ आ जाएगा और एक अगले वाले अंक को दे देंगे। अब 9 और 1 10। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की और ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, इनका योग कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन है, रमेश ने अपने बैंक खाते में से जनवरी माह में 2850 रुपये जमा कराए और फरवरी माह में से 3650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो जनवरी में तो है 2850 और फरवरी में है 3650। इनका योग कर देंगे, दोनों का महीनों का कुल जमा प्राप्त हो जाएगी। तो 0 5 है, 5 है, जोड़ने पर 10, 10 का मतलब 0 तो यहाँ आ जाएगी और एक हासिल की अगले वाले अंक को दे देंगे, तो ये हुआ 8 1 9, 9 6 15, 15 का जो 5 है वो तो यहाँ उतार लेंगे इसके नीचे, अंक के नीचे, और ये अगला वाला जो 1 है ना, या सेल के अगले वाले अंक को दे देंगे, तो 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। तो इसने 6500 रुपये जमा कराए। तो 6वां क्वेश्चन है, अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपए में खरीदी। बताओ अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। अधिक रुपए पूछ रहे, इसका मतलब दोनों की तुलना करनी है। तुलना करनी है, इसका मतलब जो एक राशि है उससे में से दूसरी राशि को घटाएंगे। अब इसने खरीदी है अंशु ने जो साइकिल खरीदी बराबर 2999 रुपए। उसी तरह रुचि ने साइकिल खरीदी बराबर, यहाँ लिख देंगे 2650 रुपए में। अब कितने अधिक रुपए में खरीदी, तो
अधिक रुपए होंगे बराबर इसमें से घटा लेंगे तो हमें इसका अंतर मालूम हो जाएगा। तो 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बच गया। इधर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बच गया। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बच गया। इसका मतलब 349 रुपए अधिक में उस अंशु ने साइकिल खरीदी। इसी तरह 7वां जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या इतनी है 4613, तो दूसरी बताओ। इसमें भी अंतर है, दो संख्याओं का योग यानी उसमें दोनों संख्या शामिल है, तो इसका योग है 7678 रुपया। और उनमें से एक संख्या है पहली संख्या वह है 4613। इसका जो अंतर है यानी दूसरी संख्या होगी वो इसको घटाने से मिलेगी, तो दूसरी संख्या होगी बराबर 8 में से 3 को घटाएंगे 5 बचेगा, 7 में से 1 को घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे 0 बचेगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 3065 का दूसरी संख्या होगी 3065। अब जो 8वां क्वेश्चन है इसको हल करने के लिए मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, यानी कुल राशि 10,000 रुपये है। उसने उसमें से 4500 रुपये के गेहूं खरीदे तथा 1600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। तो अपन दोनों चीज जो कि खर्च हो गई व्यय हो गया तो खरीदने पर, तो वो ज्ञात कर लेते हैं, खर्चा ज्ञात कर लेते हैं। उसका खर्चा ज्ञात करने के लिए गेहूं खरीदे, गेहूं खरीदे 4500 रुपए के। इसी तरह उसने चावल खरीदे 1600 रुपए के, तो उसको कुल खर्चा हुआ, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, 6 5 11, एक हासिल वाली अगले अंक को दे देंगे तो 4 1 5 1 6, 6100 रुपये का खर्चा हो गया। तो अब मोहन के पास कुल रुपए थे बराबर 10,000, उसमें से खर्च हो गए 6100, तो इसमें से घटाने से हमें मालूम हो जाएगा कि शेष रुपए रहे। जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो होगा, फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, फिर यहाँ देखो जीरो में से एक नहीं घटेगा तो आप 10 के यानी शून्य के पास जाएंगे, शून्य के पास पेन नहीं है तो ये आप इसको 10 बनाएंगे, तो 10 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10 और इधर रह जाएगा 9, तो इधर 10 में से एक घटाएगा तो बच जाएगा 9 और यहाँ है 9, और 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 6 को 3,900 रुपये अब उसके पास शेष रहे। तो इस तरह से अपन 8वां क्वेश्चन हल कर सकते हैं।